तू तो महेश आशुतोष भगवान शिव की चंद्र चकोरी है। मैया तो फिर भी प्रसन्न नहीं हुई। सोचने लगी, पिता का नाम लिया फिर भी प्रसन्न नहीं, पति का नाम लिया फिर भी प्रसन्न नहीं। इतने में याद आया, अरे अपना तो भूल गए, जब तक संतान नहीं होती तब तक पति अच्छा लगता है, संतान होने के पश्चात पति कम अच्छा लगने लगता है और संतान ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो महाराज समझ गई सीता जी, इसलिए सीता जी ने फिर से प्रार्थना प्रारंभ की। जय जय गिरिवर अब तो प्रसन्न हो जा। फिर भी महाराज गौरी मैया तो प्रसन्न नहीं हुई। तब सीता जी ने सोचा, मैं भी कैसे पागल हूं, गौरी मैया कोई सामान्य स्त्री की तरह थोड़ी है कि अपने पुत्रों को लेकर ही प्रसन्न होती है, उसके लिए तो सारा जगत अपने संतान है। इसलिए फिर प्रारंभ की पूजा। जय जय गिरिवर जय महेश मुख चंद्र चकोरी जय मेरी भूल को क्षमा कर, मैंने तो सामान्य स्त्री की तरह तुम्हें मान लिया, इसलिए मैंने कह दिया कि तू गणेश की माँ है, कार्तिकेय की माँ है। नहीं माँ, तू तो जगत जननी है, और जगत जननी है तो तू मेरी भी माँ हो। अब तो यदि मेरी माँ है तो थोड़ा तो सोच, अपनी बेटी की तरफ थोड़ा तो दे। सीता जी कहने लगी, नहीं तब आदि बालिका होती है ना, छोटा बालिका हो तो कैसे मुख से सीधा सीधा कह दे कि मैं तो ब्याह जल्दी सी करा दे, तो जो को सफर दे दे मन को करता नहीं ना।
और सीता मैया ने दूसरा रास्ता निकाला कि माँ समझ भी जाए कि मैं विवाह करवाना चाहती हूँ, माँ समझ भी जाए कि मैं पति की आकांक्षा के लिए तुम्हारे पास आई हूँ। इसलिए सीता जी कहती पति देवता प्रथम माँ को प्रथम कवरे। हे माँ, पति को इष्ट देव मानने वाली नारियों को तुम्हारा प्रथम स्थान है। संकेत कर दिया एक तरह से सीता ने गौरी को कि मैं भी तुम्हारी ही तरह पति को इष्ट देव मानूं, ऐसा मुझे वरदान दिया। माँ समझ गई, गौरी माँ बड़ी प्रसन्न हुई। जैसे ही गौरी प्रसन्न हुई तो माँ की मूर्ति पर जो माला थी वो खिसक करके महाराज नीचे गिरी। खसी माल मूर्ति मुस्कुराने, मूर्ति महाराज मुस्कुराने लगी। सीता जी समझ गई माँ अभी प्रसन्न हुई है, तब ही माला हमें प्रदान की है। महाराज सादर्शीय प्रसाद सिद्ध धरे, जो माला खिसक करके गिरी वो माला उठा करके सीता जी ने शीश पर लगाया। बोलिए पार्वती मैया की, हाथ जोड़ करके कहा ये माँ तुमने संकेत तो कर दिया, लेकिन मन में थोड़ी सी शंका है। देवी ने कहा सुनो सिय सत्य आशीष हमारी। ये सीता, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, पूजी ही मन कामना तुम्हारी जो भी मन की कामना है वो पूर्ण होगी। सीता ने कहा मां, मैंने तुम्हें बताया ही नहीं कि मेरे मन की क्या कामना है, और तुमने आशीर्वाद भी दे दिया। और कदाचित मैं कोई गलत सोच लूं तो ऐसे कोई आशीर्वाद पूछना तो सही था, बेटा तुम्हें क्या चाहिए। सीधा ही कर दिया कि मन में जो है वो पूरा तेरा पूर्ण हो जाएगा। गौरी ने कहा सीधे मैंने वही आशीर्वाद दिया है जो तुम्हें जरूरत है। क्या आशीर्वाद दिया है? तब गौरी ने कहा तुमने अपने मुंह से सीधे सीधे मुझे नहीं कहा था ना कि मुझे पति की आवश्यकता है, मुझे कैसा पति चाहिए, तो मैंने भी तुम्हें सीधे सीधे नहीं कहा और सीधे सीधे कहूंगी भी नहीं। मैंने कह दिया तुम्हारे मन की जो इच्छा है वो पूर्ण होगी। और केवल एक संकेत बताती हूँ कि नारद वचन सदा सोची साचा। नारद जी महाराज जो कुछ कहते हैं वो हमेशा सत्य होता है। अब सीता समझ गई। एक बार जनकपुरी में महाराज सीता जब छोटी थी तब श्री नारद जी महाराज आए। जनक जी महाराज ने सीता जी को प्रणाम निवेदित करवाया नारद जी महाराज के चरणों में। तब नारद जी महाराज ने कहा, नारद जी महाराज ने उस समय सीता को वरदान दिया कि इस बालिका के मन में जो रुच जाएगा वही इसका पति हो जाएगा। इसलिए सोबर मिलही जाहि मनुराजा, जिसमें सीता तुम्हारा मन रच जाएगा वही तुम्हें पति मिल जाएगा। और सीता जी का मन कहाँ रच जाएगा? अभी अभी देख रहे। देवी ने कहा मनु जाहि राजऊ मिलहि सोबर। ये सीता तुम्हारे मन में जो रचा वही बात तुम्हें मिलेगा। अब सीता जी ने कहा मां देख कर तो दो आएगी, क्योंकि राम और लक्ष्मण दोनों हैं साथ, तो दो को देखा है मैंने। देवी ने कहा सहज सुंदर सावरो। अरे सुनो, देखा तो तुमने दो को है, लेकिन एक सांवरा है और एक गौरा है ना? गोरा वाला नहीं, तुम्हें तो जो सांवरा है वही मिलेगा। सीता ने कहा मां अब मैं तो छोटी बालिका हूं, मेरे तो मन में जच गया हो, लेकिन तू तो मां है, तेरा तो धर्म बनता है ना कि मेरा पति कैसा हो।
केवल रूप से ही जीवन यापन थोड़ी होगा। कहीं ऐसा हो दिखने में तो बड़ा सुंदर हो और शाम के समय बोतल खोलने वाला किस काम का? देख